क्लास 10 लेसन 1 पर्यावरणीय स्वास्थ्य। परिचय इसका करवा था पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इसके अथवा के अंदर आस पड़ोस के स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है और ये इसका हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, पर्यावरण स्वास्थ्य का अर्थ। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का अर्थ। पर्यावरण जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर, और आवरण का अर्थ है वातावरण, यानी हमारे चारों ओर जो सभी तरह के तत्व हैं, सामाजिक, भौतिक, रासायनिक इत्यादि, जो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, तो उसको पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। पर्यावरण को परिभाषित करने के लिए डगलस व हॉलैंड ने अपने अनुसार जो बातें कही हैं, परिभाषाएं दी हैं, वो है पर्यावरण वो सभी बाह्य शक्तियां हैं जो संपूर्ण प्राणी जगत, जिनके अंदर प्राण हैं, जो सजीव प्राणी हैं, उनको जीवन को, स्वभाव को, आचरण को, व्यवहार को, विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। परि प्लस आवरण। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो कुछ भी किसी सजीव प्राणी को प्रभावित करता है, वो क्या है? वातावरण या पर्यावरण है। इसकी जो परिभाषा है, वो सभी बाह्य शक्तियाँ, वो सभी बाह्य बातें जो संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन, उसके व्यवहार, स्वभाव और परिपक्वता को प्रभावित करती हैं, वो क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या परिभाषा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल कोई रोग या विकृति की अनुस्थिति ही नहीं। क्या है? स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है भाई, कोई रोग या विकृति की अनुस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप की सुख की स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहा जाता है। अब ये हमें कैसे प्रभावित करता है? पर्यावरण स्वास्थ्य हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ वातावरण में रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही होगा। दूषित वातावरण में रहते हैं तो हम विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रस्त होंगे। दो बातें हैं, अगर वातावरण बढ़िया है, स्वस्थ है, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर वातावरण दूषित है तो हम विभिन्न तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें विभिन्न तरह की बातें बहुत प्रभावित करती हैं, जैसे हमारा घर है, कार्य करने का स्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, खेल का मैदान है, विश्वविद्यालय है, विश्राम गृह है, हॉस्टल है, सिनेमा घर है इत्यादि, रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ और विभिन्न तरह के जो यातायात के साधन हैं, वो भी हमें प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह के उद्योग हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ इत्यादि हैं, वो भी हमारे शरीर के प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनके माध्यम से विभिन्न तरह का, चाहे वो जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है और इत्यादि है, वो सारा प्रदूषित जिसके कारण हमारा जो वातावरण है प्रदूषित होता है। और प्रदूषित वातावरण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है।
इसके अतिरिक्त क्या है, ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति को बहरा बनाता है। जल प्रदूषण के कारण विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती हैं। भूमि प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने के कारण जो खाने पीने की जो अनाज हैं, दाल हैं इत्यादि हैं वो प्रभावित होते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर हमें प्रभावित करते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न तरह के जो है प्रयोग हैं उनको अपनाएं, उनको करें। जैसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसको हम जीवित रखें, उनको लगाएं। और उसके अतिरिक्त जो कारखाने इत्यादि हैं उनकी चिमनियाँ ऊंची हों। ध्वनि जो प्रदूषण है, ध्वनि रोधक यंत्रों का प्रयोग करें। और भूमि प्रदूषण को बचाने के लिए विभिन्न तरह के खाद हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनका हम कम से कम प्रयोग करें, जिसके कारण हम एक पर्यावरण स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। और अगर वातावरण या पर्यावरण शुद्ध है, स्वस्थ है, तो उसके बाद हम भी स्वस्थ हैं और शुद्ध हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लेसन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम सभी रहने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है, जगह है, वो है घर। क्वेश्चन है, अच्छा घर बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मनुष्य अपने जीवन का बहुत जो समय है वो एक घर के अंदर व्यतीत करता है, इसलिए अच्छा घर बनाते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है स्थिति। क्या है? स्थिति। स्थिति क्या है भाई? कहाँ स्थित करें घर को? हमें खुले स्थान पर घर बनाना चाहिए, साफ सुथरा खुला स्थान हो, ज़मीन है समतल हो, शुष्क हो और ऊंचाई पर हो। क्या है? वातावरण साफ शुद्ध होना चाहिए और ज़मीन की स्थिति समतल, ऊंचाई व नमी वाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वायु का उचित प्रबंध है। वायु का उचित प्रबंध, घर के अंदर खिड़की हैं, रोशनदान इत्यादि उचित व्यवस्था के अनुसार लगे होने चाहिए ताकि शुद्ध हवा घर के अंदर प्रवेश करे और दूषित हवा घर से बाहर निकलती रहे। उसके बाद शोरगुल से दूर है। हमें अपने घर को स्थापित करने के लिए जो ध्वनि है, प्रदूषण है, उससे दूर हम स्थापित करें। जैसे कोई कारखाना है, उद्योग धंधा है, फैक्ट्री है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये घर के नज़दीक नहीं होने चाहिए। उसके बाद अच्छे पड़ोसी। पड़ोस अच्छा होना चाहिए। अच्छा पड़ोस बहुत कुछ निर्भर करता है। शांतिमय वातावरण होना चाहिए। अगर अच्छे पड़ोसी होंगे तो सुख दुख के अंदर काम आएंगे। उसके बाद साफ सुथरा रास्ता होना चाहिए। घर के अंदर आने जाने के लिए साफ सुथरा व शुद्ध रास्ता होना चाहिए। उसके बाद है मजबूत नींव। घर की जो दीवारें हैं, मजबूत नींव, गहरी खुदाई करके मजबूत नींव के ऊपर हमें अपना घर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद पक्का फर्श पक्के होने चाहिए, वह मजबूत होने चाहिए, न ज़्यादा खुरदरे और न ज़्यादा चिकने होने चाहिए। जालीदार खिड़कियां होनी चाहिए ताकि मच्छर व मक्खी अंदर प्रवेश न करें। उसके बाद पक्का मकान होना चाहिए, पक्की ईंटों से, और मजबूत मकान होना चाहिए ताकि मकान के अंदर सीलिंग इत्यादि न आए। और अगर पक्का व
मजबूत मकान है, किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मकान के अंदर प्रयोग करने वाली जो सभी वस्तुएं हैं वो उच्चतम श्रेणी की होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। उसके बाद पक्की नालियां हैं। घर के बाहर चारों तरफ जो भी है या अंदर या बाहर की जो नालियां हैं वो पक्की व मजबूत होनी चाहिए ताकि उनके अंदर से पानी का रिसाव न हो। उसके बाद है रसोई घर है, स्नान घर है और शौचालय है। निश्चित दूरी के ऊपर घर के अंदर शौचालय है और स्नान घर है व रसोई घर है, निश्चित दूरी के ऊपर बने होने चाहिए और इनके अंदर उच्चतम श्रेणी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो रसोई घर है उसके अंदर गैस इत्यादि की व्यवस्था हम सही तरीके से करें ताकि किसी तरह के कोई नुकसान ना हो। और धुएं वाली जो रसोई है उसमें धुआं निकलने के लिए चिमनी का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद शौचालय, इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए और बढ़िया तरीके से ये स्थापित होना चाहिए। पानी का इसके अंदर उचित प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद है स्नान घर। स्नान घर ज़्यादा फिसलने वाले फर्श नहीं होने चाहिए ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो और टूटियाँ इत्यादि है, फव्वारे इत्यादि है, हम वो उचित व्यवस्था के अनुसार उचित ऊंचाई के ऊपर लगे हुए हों ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो। ये थे लेसन 1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। धन्यवाद।